बात कर लेते हैं बिहार की। सिस्टम से आउट होने के चर्चे तो आईएएस अधिकारी के पाठक के भी खूब हो रहे हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब अचानक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। सवाल है, क्या के पाठक फिर से इसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे भी या नहीं? अपने हार्डकोर फैसलों से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के नौकरशाह और बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी छुट्टी भी खबर बन गई है। खबर इसलिए क्योंकि सूबे के कई सियासतदानों को पाठक साहब की कार्यशैली पसंद नहीं आ रही है। मसला राजभवन तक पहुंच गया है। इस बीच पाठक साहब का एक हफ्ते से ज्यादा लंबी छुट्टी पर चले जाना बहुत से सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री की बातों से ऐसा ही लग रहा है कि उनकी और पाठक साहब की पटरी ठीक से बैठ नहीं रही। आप देखिए तो उनके मन में हम बैठे हुए हैं, उनको मन नहीं हुआ काम करने का, इस्तीफा दिए तो हम बैठे हुए हैं। एबीपी न्यूज ने पाठक साहब के छुट्टी जाने की वजह पता करने के लिए बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से बात की, तो उन्होंने कहा कि पाठक साहब 9 दिन की छुट्टी पर गए हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री ने जो कहा, उससे इतना तो साफ हो गया कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के पाठक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब सवाल है कि क्यों के पाठक पर कयासों का बाजार गर्म है। वो लेटर क्या है जो खुद के पाठक ने लिखा है? लेटर पर गौर कीजिए। चिट्ठी सीएम के प्रधान सचिव के अलावा विकास आयुक्त पटना, मुख्य सचिव पटना के नाम लिखी गई है। डेट है 9 जनवरी। पाठक साहब क्या लिखते हैं? मैं के पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, दिनांक 9/1/2023 से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना, बिहार के पद प्रभार का परित्याग करता हूं। के पाठक साहब के पद परित्याग को कुछ लोगों ने इस्तीफा मान लिया, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है ये पाठक साहब ही जानते हैं। कई बार अफसरों के फैसले पसंद नहीं आते सियासतदानों को। शायद पाठक साहब के साथ भी यही सब कुछ चल रहा है। चलिए अब पब्लिक इंटरेस्ट में देख लेते हैं आपके कमेंट्स क्या आए हैं, क्योंकि वक्त अब आपका शुरू होता है। सीपी तिवारी साहब लिखते हैं, यहाँ अन्याय छात्रों के साथ हुआ है, निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो। ये छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई थी उसको लेकर कमेंट किया गया है। कल हमने खबर दिखाई थी। योगेश शुक्ला कहते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माँ वैष्णो देवी के लिए अवतार फिल्म के गीत के ये बोल हैं, हम कहते हैं भगवान की जब मर्जी होती है तभी वो बुलाते हैं, शायद श्री राम की मर्जी नहीं होगी। ये इन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप पर कमेंट किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।